हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों हमारा पार्ट 3 होगा। यानी पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमने कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आपका दोस्तों कल एग्जाम है, जैसा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। उम्मीद है दोस्तों जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो आपने पढ़ा है, वो आपका अच्छा एग्जाम हो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आए, यानी जो आपने पढ़े हैं वही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से कर पाएंगे। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब ये पार्ट 3 जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिस्कस करते हैं और आप सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करके जाएं। ओके, तो आइए दोस्तों हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करना। वन टू वन हम लिखेंगे क्या क्या हमारा गिवन है और क्या क्या स्टेप है सोल्यूशन का। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड ऑफ ए हेलो सिलेंड्रिकल स्टील स्टील कॉलम ऑफ 38 mm एक्सटर्नल डायमीटर। एक क्या है, सिलेंड्रिकल स्टील है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 38 है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं कि 38 क्या है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है, जो mm में गिवन है। एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड 2.5 mm थिक है। जो थिकनेस है वो कितनी है, 2.5 mm है। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा स्ट्रक्चर। ये हो गया और ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक को मैंने डी माना है, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये अब क्या है, थिकनेस है, जो हमें टी गिवन है। तो अगर हमें इस वाले डायमीटर को निकालना है, दिस इज द इंटरनल डायमीटर, इसको मैंने डी मान लिया हूं। तो निकालेंगे हम कैसे, डी इक्वल टू क्या होता है, डी माइनस 2t। ओके, तो यहाँ पे डी कितना है, 38 है, ये 2 और ये कितना हो गया 2.5। इसको ये कितना हुआ, 2 इंटू 2.5, 5, 38 माइनस कितना हुआ 33। ये 33 mm क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि टेक लेंथ ऑफ कॉलम एज 2.3 मीटर। जो लेंथ हमें लेनी है वह कितना है, जो लेंथ लेना है, जो लेंथ जो इस कंडीशन में कह रहा है कि ना, हिंज एट इट्स बोथ एंड। देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है, जो हिंज है वो बोथ एंड पे है। ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि अगर ये वाला टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो पहले देख लें। इस तरीके से दो पॉइंट है और इस तरीके से हमारा कोई लोड, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। मैंने मान लिया ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, एंड अगर हमारा फिक्स है और यहाँ पे कोई हमारा लोड पी लगता है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मैंने क्या माना था, वाई माना था। और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एल है। इस कंडीशन में जो लेंथ है वो हमारा इक्वल होता है। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पे मैंने जो लोड का डेरिवेशन करके बताया था कि पाई ई आई अपन क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ओके, यहां तक आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू कितना है, 2.3 मीटर है। अगर मीटर है तो इसको हम चेंज करेंगे कि इसमें एमएम में, तो कितना हो जाएगा 3, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएम में लेंथ हो जाएगी। कह रहा है कि फिर अगर टेक ई की वैल्यू कितनी है, 25 गीगा पास्कल। जो यंग जो मॉडुलस है वो कितना है, 2.5 जीपीए है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आल्सो डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड। क्या चाहिए, पहले यहां पूछ रहा था फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड चाहिए। यहां पे कह रहा है क्रिपलिंग लोड बाय रनकाइन फार्मूला यूजिंग। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से भी हमें लोड को फाइंड करना है। जहां पे यूजिंग कांस्टेंट एट 335 मेगा पास्कल एंड 1/7500। ये हमारी वैल्यू एक तरीके से हमें क्या है यहाँ पे गिवन है, जहां पे कह रहा है जो सिग्मा की वैल्यू है गिवन है। ओके, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ठीक है, तो
यहां से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हमें पहले यहाँ पे आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पाई ये हेलो सेक्शन है, तो डी 4 माइनस डी की पावर 4 अपॉन 64 होता है, ये हो गया हमारा 64, ठीक है। पाई एज इट इज रहेगा। और डी को हमने फाइंड कर लिया है, कितना, 38 है। 38 की पावर 4 माइनस 33 की पावर 4 अपॉन 60 एंड 4, आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू आप यहाँ पे कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 44.140 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 4। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, क्यों, क्योंकि क्रिपलिंग लोड को फाइंड करना है, ये हमें आई की जरूरत पड़ेगी। अब ई हमारा गिवन है, पाई हमारा एज ए वैल्यू है, और हमारा एल स्क्वायर भी हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं हम। देखो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही कंप्लीट टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप मैकेनिकल के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो, या फिर सिविल के हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो वहां एक साथ पढ़ सकते हैं। तो अब आगे करते हैं स्टार्ट हम। वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है कि यूलर यूलर क्रिपलिंग लोड कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा था। क्रिपलिंग लोड कितना होगा, ओके। तो हमने वहां पे फार्मूला पढ़ा है, बताया भी मैंने। P इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई पान एल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको निकालते हैं हम। P इक्वल टू पाई का पाई स्क्वायर, ई की वैल्यू ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 205 इंटू 10 की पावर 3। और आई का वैल्यू देखो जस्ट अभी हमने निकाला है, इसीलिए आई का वैल्यू हमने निकाला है, आई का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है। तो आई का वैल्यू क्या है, 44.140 इंटू 10 की पावर 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एल स्क्वायर कितना है, में हमने चेंज करने के बाद, और ये हो गया इसका स्क्वायर, ओके। अब इसको आप सॉल्व करोगे कैलसी से, सॉल्व आप कर सकते हो, तो यहाँ पे निकल के आएगा 16.88 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इसको हम किलो न्यूटन में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया किलो न्यूटन, और आपका ये पहला आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया। पहला आंसर फाइंड हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा था कि रैनकाइन फार्मूला की यूजिंग से भी आपको क्रिपलिंग लोड को फाइंड करना है, आल्सो डिटरमाइन। यहाँ दो क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड, यहाँ पे हमने पी फाइंड कर लिया है, बट यहाँ पे आल्सो डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड कह रहा है, तो आप फाइंड करते हैं। देखो थोड़ा सा आप रिमेम्बर करो कि फार्मूला क्या होता है, क्या मैंने पढ़ाया था। क्रिपलिंग लोड के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, रेनकाइन क्रिपलिंग लोड के लिए, किसके लिए, रेन काइन क्रिपलिंग लोड के लिए, क्रिपलिंग लोड के लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या, सिग्मा इंटू ए अपान क्या होता है, 1 प्लस एरिया ए और एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमें सारी वैल्यू पता नहीं है अभी, ये वैल्यू पता है, एरिया नहीं पता, तो पहले हम निकालते हैं एक एक पॉइंट एरिया को। अब एरिया है, सिलेंड्रिकल सेल है, तो कैसे निकालेंगे, पाई, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4, यही होता है एरिया के लिए, पाई डी की पावर 4, ठीक है। तो एरिया पाई पाई, यहाँ पे कितना था, 38 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है, 33 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 4, और ए इक्वल टू अगर हमने फाइंड किया तो आएगा 78.816 स्क्वायर। हमने एरिया को फाइंड कर लिया। तो हमें जो के है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमें नहीं पता, तो अब इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के इक्वल टू क्या होता है, ये रूट में आई अपान ए होता है। अब जो आई है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने निकाला है, 140 इंटू 10 की पावर 3,
और जो एरिया है अभी हमने उसको भी फाइंड किया, कितना आया था 278.81, यही आया था। एक बार देख लेते हैं। टू सॉरी, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 278 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई। जब इसको आप कैलसी से सॉल्व करोगे रूट के साथ में, तो ये आएगा 12.58 mm, यानी हमें रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी मिल गया। हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है किसमें, रैनकाइन क्रिपलिंग लोड में। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था सिग्मा ए इंटू ए अपान 1 + a रूट में LE अपान के का होल स्क्वायर, ये बताया था। तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन में 335। एरिया, एरिया भी हमने निकाल लिया है, कितना था 278.81। अब क्या बचा 1 प्लस एरिया, और सॉरी ए, जो ए यहाँ पे शो कर रहा है वो यहाँ पे देखो ये मीनिंग था, जो कह रहा है कि 1/7500, ये एरिया ए का मतलब था यहाँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और एल ई ये कितना था 2300, और के का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 12.58 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसको कैलसी से सॉल्व करो। कैलसी से जब सॉल्व करोगे तो 17.116 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। और अगर इसको आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलो न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, न्यूमेरिकल थ्योरी या फिर आपका कोई भी डाउट है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी UniqueSeries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ पे जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए सॉलिड स्टील शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 100 किलोवाट एट 160 आरपीएम। ठीक है, एक स्टील शाफ्ट है जिसमें कह रहा है कि जो पावर है, क्या क्या गिवन हम लिखते हैं, कह रहा है कि 100 किलो वाट है। ठीक है, और जो इसका आरपीएम है, आरपीएम को एन से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 160 क्या है, आरपीएम है। टेकिंग अलाउबल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एज 70 एमपीए मेगा पास्कल है। जो अलाउबल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कितना है, 70 एमपीए है। अगर इसको हम चेंज करें, क्योंकि ये सारी न्यूटन में पर मीटर की रीडिंग में है, तो इसको हम चेंज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 70 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द सुटेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होगा यदि मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिट इन ईच रिवोल्यूशन एक्सीड द मीन बाई 20%। अब देखो इस वाली लाइन का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर चेंज होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टी मैक्स है, जो टार्क जो मैक्सिमम है, वो कितना है, उसके 20% है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 120, तो यानी 1 पॉइंट टी, ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट टी, यानी टी मैक्स के बराबर क्या हो गया, 1.2 टाइम टार्क के हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं दोस्तों आगे सोल्यूशन, क्योंकि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही दोस्तों आप वीडियो को देखने के लिए आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है, पीडीएफ है, या जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सेशन है, सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे यूनिक सीरीज में, तो आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। वहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि टार्क हम किस तरीके से निकालने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि टार्क निकालेंगे हम पहले। तो आपको पता, अगर इस तरह की कंडीशन आती है, तो P इक्वल टू मैंने पढ़ाया था 2 पाई N T अपान क्या होता है, 60 होता है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अगर यहां से T को फाइंड करना है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू पी हो जाएगा, 60 इंटू पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई N हो जाएगा। सारी वैल्यू को पुट करो, T इक्वल टू 60 अब यहाँ पे P है, P 100 इंटू 10 की पावर 3 है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 100 इंटू 10 की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, 100 किलो वाट में है, तो इसको वाट में हमने चेंज कर लिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 इंटू पाई, एन का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है, 160 है। तो यहां से अगर हम टी का वैल्यू, इसको आप कैलसी से सॉल्व करना, ये निकल के आएगा 5968.31 न्यूटन एंड मीटर। हमें यहां से टी मिल गया। ठीक है, जब टी मिल गया तो हमें टी मैक्स को फाइंड करना है कि क्या, कि मैक्सिमम टार्क कितना होगा, मैक्सिमम टार्क। अब मैक्सिमम टार्क इक्वल टू क्या रिलेशन निकला था, तो जो टी मैक्स होता है वो 1.2 टी के था। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1.2 इंटू ये वाला वैल्यू, टी का वैल्यू कितना है, 5968.31। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1.2 से, ये निकल के आएगा 7161.97 न्यूटन और मीटर। यानी हमने टी मैक्स यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ओके, यहां तक हमने सोल्यूशन कर लिया। फाइनली मोटिव क्या है, हमें डायमीटर को फाइंड करना है। डायमीटर को फाइंड करने के लिए आपको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको रिलेशन पता है कि जो टी मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो हम टी मैक्स ऑलरेडी लिख देते हैं, टी अपान जे इक्वल टू क्या होता है, टाउ मैक्स अपान क्या होता है, आर होता है। ये रिलेशन आपको पता है। ठीक है,
इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो टी मैक्स हमने कितना निकाला है, 7161.97। टी की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाला हुआ है। जे क्या है, जे यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या होता है, पाई अपॉन 32 एंड डी की पावर 4। ओके, इक्वल टाउ मैक्स, दिस इज द टाउ मैक्स ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कितना, 70 गिवन है क्वेश्चन पे। देखो कहां गया, ये गिवन है 70 एमपीए, तो 70 टू 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 17 इंटू 10 की पावर 6। ओके, अब ये आर क्या है, आर इक्वल हो जाएगा डी अपॉन 2। ओके, देखो ये डी से अगर ये डी जाएगा तो यहाँ पे डी की पावर 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं, ये ऊपर जाएगा तो 16 इंटू 7161.97 अपान कितना हो जाएगा, और ये हो गया हमारा पाई इंटू 70 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टी की पावर 3। ओके, इस वाले टर्म को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो जब आप यहाँ पे T3 को निकालोगे तो ये निकल के आएगा 5.21 इंटू 10 की पावर -4। आपको ये D है, को चाहिए क्या, क्यूब में चाहिए। तो अब जब कैलसी से आप सॉल्व करोगे D की वैल्यू, ये निकल के आएगा 0.0805 मीटर। हमको चाहिए किसमें, mm में चाहिए। 1000 से क्या किया, डिवाइड किया, तो 80.5 mm, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व सोल्यूशन के लिए प्रीवियस ईयर है या फिर पूरे टॉपिक के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का, वहां आप मेरे साथ एक साथ सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए प्लेन एलिमेंट इन ए बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 400 MPa on one plane and 150 MPa on the other at right angle to the former। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का तो जरूर पढ़ लें पहले वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि जो सिग्मा एक्स है वो कितना है, 400 MPa है, ध्यान से समझना। और नेचर कैसा इसका, टेंसाइल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, टेंसाइल पे है। और जो सिग्मा वाई लग रहा है वो कितना है, 150 MPa है, और ये हमारा कैसा है, राइट एंगल पे है, राइट एंगल पे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन दे दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि ईच ऑफ द एबोव स्ट्रेस इज ए कंप्लेन बाय अ शेयर स्ट्रेस ऑफ 100 MPa such that when associated with the major tensile stress tends to rotate the element in an anti-clockwise direction। कहने का मतलब जो टाउ गिवन है x और y के लिए वह कितना है, 100 MPa है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर डायरेक्शन क्या होगा, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड देयर डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन विच दे एक्ट। यानी मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा और प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस कितना होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा 2 कितना होगा, और इसके अलावा फाइंड करना है क्या, डायरेक्शन यानी एंगल, डायरेक्शन। ओके, ये पहला क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है कि टाउ कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, यानी एंगल पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो अगर यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई गिवन है तो ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं कि सिग्मा एवरेज कितना होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2, और यहाँ पे कितना है, ये 400 है, और ये क्या है 150 है, और ये अपान 2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 275 MPa। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा, किसके लिए, मोर सर्किल से। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं पहले आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो ऐप में जाके आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से पहले टॉपिक पढ़ लें, फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड हम फाइंड क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। क्या, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने पढ़ाया था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आर इक्वल टू रूट में क्या होता है, यहां होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। ये फॉर्मूला होता है रेडियस के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेडियस को फाइंड करना है, और बाकी हमें वैल्यू क्या है पता है। यहाँ पे क्या है 400 है, और यहाँ पे क्या कितना है 150 है, और ये 2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारा क्या है आर है, अब ये 400 है 150 है, माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 125 प्लस 100 का स्क्वायर। आर इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा 125 का स्क्वायर कितना होगा 15625, और इसमें हो जाएंगे 4 जीरो, कितना ही होगा 4 जीरो। आर इक्वल टू, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 25625, क्योंकि ये भैया ये और ये ऐड हो गया। अब आर इक्वल टू अगर आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो 160.07 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये हमारा आ गया रेडियस कितना होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, क्या फाइंड करना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पे फाइंड करना है, तो यहां पे सिग्मा अगर 1 निकालना है तो क्या होगा सिग्मा एवरेज प्लस आर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिक में मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होता है। सिग्मा एवरेज ऑलरेडी हमने निकाला है 275 अभी, और आर का वैल्यू हमें पता है 160 पॉइंट कितना है 07 है। अगर हम इसको ऐड कर दे रहे हैं कितना आ जाएगा 435.07 एमपीए, यानी सिग्मा 1 हमें मिल गया, पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब सिग्मा 2 को फाइंड करेंगे, सिग्मा 2 के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा एवरेज माइनस रेडियस, यानी जो रेडियस ऑफ हमने फाइंड किया आर की वैल्यू, एवरेज हमारा कितना है 275 है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 114.93 एमपीए। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब एक टर्म यहाँ पे पूछ रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना है राइट एंगल कह रहा था, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, राइट एंगल प्लेन है। तो जब राइट एंगल प्लेन है तो आपको पता है tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये हमने सॉल्व किया है। अब 2 है, टाउ एक्स वाई ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में 100 गिवन है, ये आपकी 400 वैल्यू है, और ये 150 है। अब इसको आप करोगे क्या है, ये है ये tan 2 थीटा है, और ये भी क्या है tan 2 थीटा है। अब ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या उतना होगा 250 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 0.8 आएगा। यही सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट पेज में अलग से समझ में आए। चलो अच्छा चेंज कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे क्या है tan 2 थीटा बचा ना, tan 2 थीटा, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल 200 अपान 250, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.8। अब अगर 2 थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 0.8, और 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स की अगर वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये निकल के आएगा 38.66। ओके, अब अगर थीटा इक्वल टू निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 90 19.33, यानी यहाँ पे थीटा मिल गया, क्या मिल गया थीटा मिल गया। थीटा हमें मिल गया, लेकिन इसके जो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा एंगल होगा
वो क्या होगा, जो डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या करेंगे हम दूसरे के लिए 90 इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसको थीटा 1 कंसीडर कर लिया अभी कुछ टाइम के लिए, तो इसको थीटा 2 कंसीडर कर लिया। तो मैं कह सकता हूं 90 प्लस 19.33, राइट एंगल ट्राइंगल से इसको इसको ऐड करो, कितना आएगा 109.33। ये हो गया थीटा 2। यानी जो पहला आंसर मिला, हमें क्या मिला, पहला आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। सिग्मा 1 हमने फाइंड किया 435.07 एमपीए, पहला आंसर हमने निकाला। फिर हमने सिग्मा 2 को भी निकाला 114.97 एमपीए। ओके, हमने थीटा 1 निकाला, थीटा 1 इन द सेंस डायरेक्शन निकाला, कितना 19.3 और 3। थीटा 2 भी निकाल लिया, वो कितना होगा 109.33। यानी ये आंसर हमने फाइंड कर लिया है। देखो पहला आंसर हमने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे अभी हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकाला है और डायरेक्शन को निकाला है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्शन को निकालो। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है। जब हम मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या मैक्सिमम शेयरिंग या शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा यानी टाउ मैक्स की बात कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, जो रेडियस है उसका। और रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.7 एमपीए है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे ये समझ में आ गया। कह रहा है कि एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ शेयर के बारे में। ठीक है, एंगल ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो देखो यहां पे जो थीटा एस है और जो थीटा पी है वो कितना है 45 होगा। ठीक है, 45 होगा यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ पे प्लेन इस तरीके से इंडिकेट करेगा, तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे 45, ये आएगा 64.33 और ये हमारा हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है कि मैक्सिमम शेयर, क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑन विच एक्ट कितना होगा। तो यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू आएगी यानी मैक्सिमम होगा वो 160.07 होगा, क्योंकि रेडियस के बराबर है। और जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा 64.33 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल पे है तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा 19 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 64.33 प्लस 90, तो इसका जो थीटा 2 आएगा वो आएगा 154.33। और ये दोस्तों इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है ये आपके प्रीवियस एग्जाम में 2023 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है। यहां से आपको दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। कह रहा है कि एक कार है जो क्या कर रही है, टेक 10 सेकंड ले रही है टू कवर 30 मीटर डिस्टेंस को। यानी कहने का मतलब जो टी है वह कितना है 10 सेकंड है, और जो डिस्टेंस है जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं वो कितनी है 30 मीटर है। और कह रहा है कि एंड 12 सेकंड टू कवर 42 मीटर। और एक जो डायमेंशन हमें और गिवन है, या फिर हम कह सकते हैं एक कार और है जो टी ले रहा है, इसको मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा और आपको अच्छा दिखे। ठीक है, कह रहा है कि एक टी सेम 12 सेकंड में एक दूसरी कार है, वो जो डिस्टेंस तय करती है वो 42 मीटर करती है कवर। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा उस कार का एंड वेलोसिटी कितनी होगी यह पूछ रहा है एट एंड ऑफ 15 सेकेंड। जो टी होगा लास्ट के एंड 15 सेकेंड में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब करते हैं सॉल्व, बिल्कुल बेसिक है। देखो अब हमको पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। तो पहली बार हम टी इक्वल टू 10 सेकेंड यूज करेंगे और फिर हमने मान लिया जो एस है वो कितना है 30 मीटर है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो।
तो यस इक्वल टू कितना हो गया 30, और यहाँ पे कितना है यू, टी कितना है 10 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सीलरेशन एज इट इज रहेगा, और टी हमारा कितना है 10 सेकेंड है। ये हो गया, यहाँ पे हो गया 30 और यहाँ पे हो जाएगा 10u प्लस, अब ये 10 100 और 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 50a। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, 10 अगर कॉमन लेंगे तो यानी 0 0 0 कैंसिल, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 5a। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया कितना है फर्स्ट है। ओके, सेम सेकंड के लिए यस इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और यहां पे मैंने मान लिया जो हमारा गिवन है t इक्वल टू कितना है 12 सेकेंड है, और s कितना है 42 है। इसको सॉल्व करो 42 और u, और ये t हो जाएगा 12 प्लस 1/2 a, और ये हो गया 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 42, ये कितना हो जाएगा 12u। ओके, अब देखो ये 144 और 2 से डिवाइड किया 72 यानी 72a। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को क्या करते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप पीडीएफ सारा कुछ चाहते हैं तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप मैकेनिकल के, सिविल के, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं बीटेक से रिलेटेड, वो किसी भी सेमेस्टर के हैं तो आप एक साथ पढ़ पाएंगे वहां पे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं हम आगे सॉल्व। हमें क्या करना था, इक्वेशन 1 को और 2 को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन 1 में क्या है 12 है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन जो 1 है इसको हम क्या करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, 12×3=36, और ये हो जाएगा 12u प्लस ये हो जाएगा 60a। ये हुआ फायदा। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी माइनस करेंगे। जब 1 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 36, और 12 12 वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 72a माइनस 60a। ये कितना हुआ 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12a। a इक्वल टू निकालेंगे कितना हो जाएगा 6/12, 12×5 = 60 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया है। किसको, एक्सेलरेशन को। अब a को, जो a की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन जो आपका निकला हुआ था वह था 3 इक्वल u प्लस 5a, यही था। चलो 3 है और u और ये 5 इंटू 0.5, ये हो गया 3, ये हो गया u, 5×5 = 25 यानी 2.5, 2.5 है और ये 3 है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा यानी 0.5। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे u भी मिल गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड करना है जब एंड ऑफ 15 सेकंड के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो, तो हमें क्या पता था, चलो आगे। s बराबर क्या था हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको t के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ds अपॉन क्या होगा dt होगा, और u t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 2t। 2 से 2 कैंसिल, और ये ds अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, इसको v से मैंने डिनोट कर दिया, तो u प्लस at, ये हमारा भी क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वेशन के। तो यहाँ पे जो t है वह कितना कह रहा है कि 15 सेकेंड है, तो वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो v इक्वल टू u ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कितना 0.5, a एक्सेलरेशन है 0.5 हमने फाइंड किया है, t हमें गिवन है कितना 15 सेकेंड है, और यहाँ पे कितना हो गया 0.5, 15
इंटू 0.5 7.5 आ जाएगा, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, कि जो एक्सेलरेशन है वह हमें मिल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो हमने वेलोसिटी को फाइंड किया है वह है 8 मीटर सॉरी स्क्वायर होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मुझे यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको सारे वीडियो ऐसे ही मिल जाएंगे। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपके आगे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ डिजिट आपकी चेंज थी। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया शोन इन फिगर। ये आपका फिगर गिवन है, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको शेडेड रीजन का फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है, अबाउट द सेंट्रोइड एक्स सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द बेस ए बी। और ये जो हमारा ए बी बेस दिख रहा है, ए और बी, इसके अबाउट क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस पूरे का जो हमारा ट्राइंगल गिवन है इसके एरिया को फाइंड करेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए वन इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच होता है। अब यहाँ पे b की अगर बात करें तो क्या है, 12 है, तो मैं कह सकता हूँ b क्या है, 12 है। और अगर h की बात करते हैं तो 444 यानी 12 है। और ये यूनिट सारी क्या है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 और ये कितना हो गया 6, और 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, a1 को फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि y1 हमारा क्या होगा। ट्राइंगल के केस में जब हमारा आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/3 होता है, और h ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कितना 12 है, तो 12/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो इसके अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल का बना हुआ है, उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कितना है, a2 है। a2 देखो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे गिवन है। और यहां से यहां तक का ऑलरेडी गिवन है कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 4। ओके, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको y2 को फाइंड करें तो y2 कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 4 का हाफ, यानी 4 प्लस 4/2, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फाइंड करेंगे कि y डैश कितना होगा। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे कि y डैश हमारा कितना होगा। y डैश के लिए फॉर्मूला होता है a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2। ओके, अभी हमने a1 कितना निकाला है, 72 निकाला हुआ है, आप नोट डाउन साथ में करें। y1 अभी हमने 4 निकाला है, और ये 8 इंटू 6, सेम कितना है हमारा 72 माइनस कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 8, इसको फाइंड करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, और ये कितना हो जाएगा 48, और इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64, इसको माइनस करके इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा y जो डैश आएगा वो आएगा 3.75 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1। ठीक है, क्या होता है अगर हम I1 को फाइंड करें तो I1 के लिए I जो हमारा होगा, और हमारा होता है A1 टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो डी होता है, अगर हम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम रेक्टेंगल की पहले बात कर रहे हैं, किसके लिए, इस पूरे के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला BH³/36 होता है, ये आपको पता है, ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा है कई बार। तो यहाँ पे A1 हो गया, और यहाँ पे क्या होता है y1 माइनस y डैश का होल स्क्वायर। तो B और H ऑलरेडी डिफाइन है, कितना है 12 इंटू 12 क्यूब, क्योंकि 12 ही 12 हमारा गिवन है, और ये 36 हो गया
और A1 ऑलरेडी हमने निकाला है 72 अभी पहले, और ये Y1 कितना है, Y1 कितना है 4 है, और Y डैश हमने 3.75 निकाला हुआ है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसके पहले भी मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये कितना निकल के आएगा 576 प्लस ये हो जाएगा 72, इससे माइनस करोगे 4 और 3 1, यानी 0.25 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट, ठीक है। और ये स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे आएगा आपका आंसर 576 प्लस 4.5। ओके, ये कितना हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट, ये अभी इसको ऐड करना है, ये ऐड, और यहां पे आ जाएगा 5 एट 0.5 सेंटीमीटर की पावर 4, क्योंकि सारी यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर में है। ये हमारा हो गया I1, ठीक है। अब हम बात करेंगे I2 के लिए। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप दोस्तों ऐसे ही वीडियो चाहते हैं एक साथ देखना, या उनका PDF चाहते हैं वीडियो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे वहां पे, आपको करना क्या है दोस्तों, ऐप डाउनलोड करना है यूनिक सीरीज का, तो वहां से आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, सिविल के स्टूडेंट हो, या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे क्या आप हमें फाइंड करना है I2, रेक्टेंगल के केस के लिए क्या हो जाएगा पीएच क्यूब अपान कितना होता है 12 होता है, और क्या है A2 डी स्क्वायर होगा, ठीक है। जहां पे डी हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, बार बार कह रहा हूं y माइनस वाई डैश को इंडिकेट करता है, वाई डैश को, सॉरी, ठीक है, ये वाई डैश है y1 नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया बी एच क्यूब, आपको याद होना चाहिए इसके पहले ये डायमेंशन कितनी है 2 है, और ये डायमेंशन कितनी है 4 है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये 4 क्यूब, ओके, और ये हो गया 12 प्लस A2 कितना था हमारा 8 था, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3.75 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे 10.6 आपको मिलेगा, और ये आएगा 40.5, इसको ऐड करोगे तो यहां आपको मिलेगा 51.1 सेंटीमीटर की पावर 4। हो सकता है अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है, क्योंकि प्रोसेस यही है, तो आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं, मेरे भी कैलकुलेशन पे आप बिल्कुल बिलीव मत करें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जरूर सॉल्व करें, जब आप सॉल्व करेंगे तो एक नया जरूर सीखेंगे बार बार। ठीक है, चलो यहां तक हमने फाइंड कर लिया। हमें फाइंड फाइनली क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, ये फाइनल हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जो I1 था वो कितना था 580.5 था, और यहाँ पे I2 कितना है 1 है, ठीक है 1 है। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 529.4 सेंटीमीटर की पावर 4, यानी ये पहला आंसर हमें यहां से मिल गया। हमने एक आंसर को क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पे एक और पूछ रहा था एक्स एक्स एक्सिस के अलावा, आल्सो फाइंड एक्सिस अबाउट बेस ए बी, दिस इज द ए बी। तो ए बी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम ए बी की बात करेंगे, किसकी, ए बी के लिए, ठीक है। तो ए बी के लिए देखो, आपको पता है यहाँ पे जब ए बी की बात करेंगे तो किसका, रेक्टेंगल का आएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, बी एच क्यूब अपन कितना होता है 12 होता है, जहां पे बी भी हमारा 12 है, एच भी हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो गया 12। आप क्यूब करें, सीधे सीधे क्यूब करेंगे, एक एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 172 सेंटीमीटर की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। हमने दोनों आंसर को फाइंड कर लिया है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां से आप एक साथ सारे सब्जेक्ट